नमस्कार, माई लाइव स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। माई लाइव स्टोरी हमेशा प्रयास करती है कि आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों को सुनहरे धागों में पिरोया जा सके। तो आइए हम लुत्फ उठाते हैं आपके आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री गोपाल सिंह जी गर्ग साहब, हमारे इस कार्यक्रम के पुरोधा प्रेरणा स्रोत स्वागताध्यक्ष भाई श्री राजेंद्र जी केडिया, इस कार्यक्रम की रचना करने वाले श्री गणेश जी, मुख्य संयोजक भाई श्री आनंद जी गुप्ता, हमारी अग्रज महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हमारी महिलाएं हमारे साथ बाजार भी जल्दी से नहीं जाती। अग्रवालों की महिलाएं बाजार भी जल्दी से नहीं जाती। मान्यता देनी है अग्रवाल समाज को। अपना सोचिए, अपन समाजवाद की बात करते हैं, अगर महिलाएं बैठी है। मेरे प्यारे भाइयों, हम कहीं भी धूप में खड़े रह सकते हैं, हम कैसे भी खड़े रह सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। हमारा ये आयोजन है, हमारे इस आयोजन को हमें ही सफल बनाना है। आपकी इजाजत भी खत्म कर देगा। प्रशासन के पास पावर होती है, के पास शांति बनाए। हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं। और अगर किसी को आप किसी को ये मत समझिए, ये सारे अग्रवाल भाई जिसने अग्रसेन जी महाराज के कुल में जन्म लिया है, वो मुख्य मंच सभी को दिख रहा है। सामने बैठे हैं साइड में धार्मिक तरीके से माने मन में अग्रसेन की, कुलदेवी लक्ष्मी मैया की। देखिए, उन सोफाओं पर हमारे जो अतिथि आज इस महाकुंभ के हैं, उनकी नाम पट्टिका वहाँ पर लगाई गई है। कृपया जो भी यहाँ पर उन नाम पट्टिकाओं के अंदर बैठे हुए हैं, उनका स्थान या तो पीछे की तृतीय या तृतीय पंक्ति में हो सकता है, या आपका व्यय निश्चित किया हुआ है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे ताकि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अब मैं अरविंद जी अग्रवाल से आग्रह, हमारे एक छोटे से आह्वान पे पूरे राजस्थान से आप लोग दूर दूर से कल सवेरे से रवाना हुए हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं। सभी आने वाले टाइम में हर पार्टी सोचेगी कि अग्रवाल समाज को सबसे सम्मानित मंच, हमारी बेटी और हमारा वोट। साथियों, आज हमारा अग्रवाल समाज गर्व से कहो कि हम अग्रवाल हैं, गर्व से कहो कि हम अग्रवाल हैं। साथियों, इस प्रकार मातृ शक्ति की ताकत है। मैं मातृ शक्ति को बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथियों, ये बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, इतना ही मौका आपके दर पे दुआ करता हूं।
भले माटी के पुतले देह में ईमान पलता है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान पलता है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। और अगर आखिरी लाइन आप लोग सहमत होंगे तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, और अग्रवंशियों के दम से ही ये हिंदुस्तान चलता है। और अति आदरणीय अग्र कुंभ में पधारे अग्र बंधु, महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं और मेरे साथी और मेरे भाई और छोटे मेरे भाई, आप सब ने राजस्थान के कोने कोने कस्बे से गांव से साथ दिया। उस सब के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और अब हम सब महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, कुल देवी मैया लक्ष्मी की, देश और प्रदेश की कुल देवी आर्थिक मैया समृद्धि लक्ष्मी में सर्वाधिक की। योगदान देने वाले अग्रवाल समाज ने रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित विराट अग्र महाकुंभ से अपनी सामाजिक ताकत भी दिखाई। करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी में मंच से समाज के नेताओं ने अपने तेवर तीखे करते हुए साफ कहा कि समाज केवल दानदाता नहीं बनना चाहता है, उसे अपने राजनेता भी चाहिए। इसीलिए अगर अगले चुनाव में राजनीतिक दलों ने समाज के प्रतिनिधित्व को गंभीरता से नहीं लिया तो उन्हें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी दौरान सर्वसम्मति से प्रदेश में श्री अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई और मंच पर मौजूद तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को इस मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऑल अग्रवाल समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और महाकुंभ के स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने उपस्थित समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। सामाजिक चेतना की चिंगारी भड़क चुकी है और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह जल्दी ही ज्वाला में बदल जाएगी। इस पर वहां मौजूद समाज के लोगों ने भी जबरदस्त नारेबाजी कर उनकी बात पर मुहर लगाई। केडिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को अग्रवाल समाज का दानदाता तो चाहिए लेकिन राजनेता नहीं। अब इस मानसिकता को बदलना होगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जब तक शासन और प्रशासन में समाज के लोग नहीं होंगे तब तक कारोबार भी सुरक्षित नहीं होगा। महाकुंभ के दौरान लगभग सभी वक्ताओं ने प्रदेश में श्री अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग उठाई। सभी ने एक स्वर में इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करने का जिम्मा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को दिया। गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में आने से पहले ही इस संबंध में मुख्यमंत्री को फोन किया था। उन्होंने सीएम को अग्र महाकुंभ के आयोजन और अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग के बारे में जानकारी दी थी। उपेक्षा नहीं सहेगा समाज। प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में एकता का सूत्रपात हो चुका है। इसी से समाज की ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को होगा। भविष्य में समाज अपनी उपेक्षा सहन नहीं करेगा, उसे अपना जायज राजनीतिक हक लेना आता है। इस अवसर पर नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि अग्रवाल समाज हजारों सालों से समाज सेवा में अग्रसर रहा है, लेकिन अब नई पीढ़ी को राजनीति के शासन प्रशासन में भी अपना दखल बढ़ाना होगा। अग्रवाल समाज 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता है, लेकिन उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई तो अब जवाब देने का समय भी आ गया है। ये रही प्रमुख मांगे। महाकुंभ के मंच से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मांग पत्र भी रखा गया, जिसकी प्रमुख मांगे निम्न थी। केंद्र और प्रदेश में श्री अग्रसेन कल्याण आयोग बोर्ड का गठन किया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए।
आगामी विधानसभा चुनाव में अग्रवाल समाज को प्रमुख पार्टियां 20-20 टिकट दें। भगवान अग्रसेन और भामाशाह को देश भर के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाए। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय से आग्रह धाम के लिए बसों का संचालन किया जाए। हजारों की संख्या में महिलाओं की रही भागीदारी। महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण, इसमें भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी रही। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे समाज बंधु। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से अग्रवाल समाज के लोग पहुंचे। राजस्थान के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर से बाहर के जिलों से आए लोग बसों में ही अपने साथ ढोल नगाड़े वालों को भी साथ लाए। सभा स्थल पर ढोल की थाप पर नाचते गाते, झंडे लहराते लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। महाकुंभ के लिए बनाए गए तीनों पंडालों में पूरे कार्यक्रम के दौरान ढोल नगाड़े बजते रहे। बोलो अग्रसेन महाराज की, बोलो लक्ष्मी मैया की, बोलो अग्रसेन जी महाराज की। यार विद्याधर की भारी आवाज नहीं आई, कम से कम चौमुख तक आवाज आनी चाहिए। जय बोलो अग्रसेन जी महाराज की। आज इस पावन अवसर के ऊपर आज वो शुभ दिन आ गया, 23 जुलाई, जिस दिन का हमें कई दिनों से इंतजार था कि विराट महाअग्र कुंभ विद्याधर स्टेडियम में होने की है, जो हम लोगों ने एक अलग जगाई थी। वो दिन, उस शुभ दिन के ऊपर मंच के ऊपर विराजमान हमारे अग्रवाल गौरव और राजस्थान सरकार के मंत्री परम सम्माननीय सुभाष गर्ग साहब, मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी, मंच पे विराजमान जिन्होंने भी ओजस्वी और तेजस्वी भाषण दिया, नौर के विधायक परम सम्माननीय अमित चाचा जी। हमारा सौभाग्य है कि देहरादून से हमारे राज्यसभा के सदस्य परम सम्माननीय नरेश जी आए हुए हैं। मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन विराजमान मेरे सभी साथियों का, मेरे सभी अग्रजों का पिता तुल्य मेरे अग्रज यहाँ विराजमान है। मैं उनको नमन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ गोपाल शरण जी गर्ग को, जिन्होंने एक चीज ठानी कि अगर महाकुंभ करेंगे और उनका साथ दिया। भाई राजेंद्र जी केडिया, जो मेरे समधी भी हैं और मेरे सखे भी हैं, इनका साथ दिया। भाई आनंद जी, अग्रवाल गुप्ता जी ने, जिन्होंने इसको कंधे से कंधा मिला करके, और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आज यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं बधाई देता हूँ विद्याधर नगर विधानसभा की इस पावन धरती के ऊपर मेरे अग्रवाल समाज के पूरे राजस्थान से पधारे हुए लाखों अग्रबंधुओं को, मेरी मातृशक्ति को, मेरे युवा साथियों को। इस धरती के ऊपर सीताराम अग्रवाल आपको नमन करता है, आपको प्रणाम करता है। जरा नारा जोरदार लगाओ, बोल अग्रसेन महाराज की। सबसे पहले तो मैं भाई राजेंद्र जी केडिया, आनंद जी गुप्ता, गोपाल शरण जी गर्ग, भाई सीताराम जी और सारे आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतना शानदार और जानदार अग्र महाकुंभ का आयोजन आपने किया। अभी पिछले दिनों में यहाँ कई समाजों के सम्मेलन हुए, राजपूत समाज का भी हुआ, ब्राह्मण समाज का भी हुआ, कुमावत समाज का भी हुआ, माली समाज का भी हुआ, पर आप लोगों ने सबको माफ कर दिया। आज सबसे विशाल विराट यदि कोई अग्र महाकुंभ हुआ है तो वो हमारे अग्रवाल समाज का हुआ है। दिल से आप सब लोग को प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से आप सबको प्रणाम करता हूँ। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी फिरस्त है भाषण देने वालों की, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं अग्रवाल समाज को एक बात कहना रह गया हूँ,
स्वतंत्रता सेनानी में हमारे अग्रवाल बंधु लाला लाजपत राय और बहुत से लोग जिनका विवरण हम कोई नहीं जानते हैं। आप इतिहास को पढ़िए, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा हजारों की संख्या में हमारे अग्रवाल बंधु शहीद हुए, जिसमें प्रमुख नाम लाला लाजपत राय का है, जिन्होंने सिर पे लाठियां खाई थी लेकिन डिगे नहीं थे। ऐसी उम्मीद मैं आप सबसे लोग करता हूं कि अपन दबेंगे नहीं, हमारी हक की मांग को मांगते रहेंगे, हम हमारी हक की मांग को मांगते रहेंगे। महाराज अग्रसेन की बोलिए, अग्रसेन जी महाराज की। गर्व राष्ट्र हमारे मेहमान आज हमारे मुझे सारी दुनिया हो, मैं अग्रसेन का हो, मुझे सारी दुनिया जाने है। सलोनी जी पे नाचने को कौन कौन तैयार है? दुनिया कैसे फोटो से पापा हमारा सबसे गिरे, क्योंकि खाटू वाला फिर भी ये तेरे घर आएगा, मन से जोत जलाएगा, जीवन पे प्यारे बनाएगा। घर आगे चाहे गिराएगा, फिर भी ये तेरे घर आएगा, मन से जोत जलाएगा। शाम कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा। गाड़ी तो अपनी नहीं है, फिर भी ये सोचना नहीं है, कैसे तू खाटू जाएगा, पक्का तेरा बुलावा भी आएगा। बोलिए अग्रसेन जी महाराज की। बोलिए कुलदेवी लक्ष्मी मैया की। अवसर पर आज पहली बार अग्रवाल समाज का इतना भव्य आयोजन भारत के अंदर हुआ है, हम सबको जुड़कर काम करना है हिंदुत्व को लिए। आज के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से दो शब्द क्या संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा प्रेस सम्मेलन आयोजित यहाँ बनियों के बारे में, व्यापारियों के बारे में ये कहा जाता है कि अपनी दुकान छोड़ करके नहीं निकलते, अपने घरों में बैठे रहते, अपनी दुकानों पर बैठे रहते, पॉलिटिकल जागरूकता नहीं।
आज समाज ने इकट्ठा होकर के ये दिखाया है। और आज हम सबका परम सौभाग्य हमारे देश के बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव सुरक्षित, जिन्होंने इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना। और मैं इस तरह से उत्साह देख रहा हूँ लोगों में कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत के चमक और धमक को महसूस किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य सबका एक तरफ दिखाई देता है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। पूरी देश दुनिया में वैश्य समाज के लोग फैले हुए हैं और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज बहुत सारे देश भर के वैश्य समाज के नेता और पूरे राजस्थान के कोने कोने से और भी उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर जिले हैं यहाँ पर राजस्थान के, वो सभी जगह के लोग आए। हमने सबका उत्साह देखा है। सबने जिस तरह से तालियां बजा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही सब में उत्साह आ गया। और कन्हैया मित्तल जी ने जो गाना गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर भगवा लहराएंगे, इस पर भी लोगों ने तालियां बजाई। निश्चित रूप से आज के इस आयोजन के अवसर पर दो शब्द। देखिए, आज ये अंतर विराट महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसकी प्रमुख मांग ये थी कि कृषक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी गई है और रखेंगे, जिससे कि इनकी प्रमुख मांग को पूरा किया जाए। मुझे खुशी है ये वो समाज है जो न केवल अपने समाज को आगे बढ़ाता है, स्वयं को अन्य समाजों को भी साथ बढ़ाने का काम आजीविका देने के माध्यम से करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मांग को जरूर पूरा करें। सर, एक देश से समाज इस तरह से निकल के सामने आएंगे तो समाज के नाम पर बंटवारा होगा देश का? नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा हो जी, उसको पढ़िए। जनगणना होती है 11 के बाद क्यों नहीं जनगणना कराई जी, क्यों नहीं कराई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मेरे माध्यम से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि वो जनगणना क्यों नहीं कराई जाए। पूरी विकास की नीतियाँ, कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, एनुअल प्लान्स वो बनते हैं जनसंख्या के आधार पर जी, शेयर जो होता है रिसोर्सेज पर उसके आधार पर जी। तो वो पहले काम करें और उसके आधार पर आगे बढ़ेगा देश। मैं ये करूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन, जिस उद्देश्य के साथ ये महाकुंभ करवाया गया था उस उद्देश्य के कितना निकट पहुंच पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी समाज अपने अपने एक आयोजन करते हैं जी, और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब अवेयरनेस आती है, जब अन्य समाज भी मांग करते हैं तो दूसरे समाज भी आगे आते हैं। और यही कारण है, आपने देखा वो माननीय मुख्यमंत्री कितने कल्याण बोर्ड बनाते हैं जिससे कि आवाज़ पहुंचे। इन छोटे छोटे जो समाज है इनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जी, जी, जी। राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं होते। ये समाज आर्थिक रूप से तो मजबूत है लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं होता। तो अपनी उन्होंने आवाज़ मांग रखी है और उन्होंने मांग रखी है, भारत सरकार से भी रखी है, प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, केंद्र सरकार भी जो है कृषक कल्याण बोर्ड या कृषक कल्याण आयोग की स्थापना की जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो राजस्थान सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील है। EWS के आरक्षण को सरलीकरण का कोई काम किया तो उसमें सबसे बड़ा फायदा अगर किसी समाज का हुआ तो आर्थिक आधार पर जो समाज है, चाहे वो वैश्य हो, ब्राह्मण हो और दूसरे समाज जिनको आरक्षण लाभ नहीं, उनके बच्चों को हुआ। क्योंकि 100 गज का प्लॉट कोई मायने नहीं रखता आज की तारीख। बिल्कुल। उसको हटाया किसने? आय की बाध्यता किसने खत्म की? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील है। वो 3600 कौमों के नेता हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं और यही कारण है कि बीजेपी के पास जवाब नहीं है इन चीज़ों जी। उन्होंने केवल उसको वोट बैंक समझा होती है। हमारे समाज को भी वोट बैंक समझते हैं। बताइए क्या एक उपलब्धि बता दीजिए समाज के लिए क्या करें। हमारे व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया राजस्थान में और इसकी भी मांग की है, ये भी जरूर बनेगा, मेरा विश्वास है। थैंक यू। भारत आज इस विराट महाकुंभ के अवसर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? आपने इस पूरे विराट महोत्सव को, आपने अग्र महाकुंभ को आपने पूरा देखा है और इसमें पूरी तैयारियों में आपका चैनल और आप भागीदार हो। आज जो हुआ आज तक के इतिहास में अग्रवाल समाज में कभी नहीं। ये हमारा इतिहास है और आज लगता है हमारे समाज के अंदर जागृति आई है और जागृति आने से ये जो आज सैलाब उमड़ा है, और मैं ये कहता हूँ चाहे गुजरात बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, हर बॉर्डर से कोने कोने से हमारे अग्र बंधु और हमारे युवा और हमारी मातृशक्ति ने यहाँ पे आकर के अपनी प्रेजेंट दी है। और महाराज अग्रसेन जी के श्री चरणों को नमन करते हुए प्रत्येक आदमी ने संकल्प लिया है कि अग्रवाल समाज
पहले भी अग्रणी था, आज भी अग्रणी है और कल भी अग्रणी रहेगा। ये आज बिल्कुल बच गया। आने वाला टाइम हमारे समाज का होगा, हमारे युवाओं को होगा, हमारी मातृशक्ति का होगा। जो आज शक्ति दिखाई है वो हर आदमी ये कहता था बनिए भीड़ नहीं ला पाएंगे, अग्रवाल भीड़ नहीं ला पाएंगे। हम नोट भी कमाते हैं, वोट भी कमाते हैं और हम संगठन भी कमाते हैं। के आयोजन की सफलता को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें 3 बात में सारा कुछ हो जाएगा। अग्रवाल समाज जो समाज व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जिसने गवर्नमेंट के विकास के अंदर, भारत के विकास के अंदर बहुत योगदान दिया, लेकिन अपनी राजनीतिक उपेक्षा के बाद में जब सड़कों पर आया तो आज सभी मीडिया कर्मी, सरकारें ये सब देख रही है कि अग्रवाल समाज आज ये मेरे अग्रबंधु महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। मेरी बहनें, छोटी छोटी बच्चियाँ, इन्होंने आकर के इस महाकुंभ को सफल बनाया है। मैं इन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इस महाकुंभ में हमारी जो हम जायज़ मानते हैं उसके लिए अपना समर्थन दिया है। उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और हमने सरकार के साथ हमारे मंत्री और विधायक जितने भी आए थे हमने अपना एजेंडा दिया है कि हमें 3 ही मांगे हैं। हमारे को EWSLIG 14% की जाए, समाज कल्याण बोर्ड का स्थापना की जाए। राजस्थान सरकार छोटे छोटे बोर्डों में कर रही है, हमारे अग्रवाल समाज के जो 1 करोड़ की आबादी है उसको दिया जाए और जनप्रतिनिधि के रूप में हमें विधानसभा और लोकसभा में भेजा जाए। जयपुर शहर अच्छी तरीके से जानता है, यहाँ पे सतीश चंद्र जी अग्रवाल सांसद रहे, सांसद के बाद उन्होंने मंत्री पद भी संभाला है। हमारी अग्रवालों की सीटें आज कहीं कहीं खो गई है, उसे हम वापस हासिल करना चाहेंगे। और अगर समाज को लगता है कि हम खैरात मांगने आ रहे हैं तो खैरात नहीं, हम अपना हक मांगने आ रहे हैं, हम अपना हक मांगने। जय अग्रसेन। अग्रकुंभ के इस अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अग्रवाल समाज राष्ट्रभक्त समाज है, धर्मपरायण समाज है। इसने हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की चिंता की और सरकार के खजाने भरे और अपनी पुण्य कमाई में से समाज हित में सारे सेवा के कार्य किए। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जिन लोगों में सत्ता पे काबिज होने के लिए अग्रवाल समाज को एक तरफ करने का जो प्रयास किया है, ये उसके प्रति पूरे समाज का गुस्सा है। आज हर दल, वो किसी भी दल के नेता है, वो ये समझते हैं अग्रवाल समाज के वोट की कोई वक़्त नहीं है। इसलिए विराट अग्र महाकुंभ ने सभी दल के नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आने वाले समय में चाहे वो 2023 का चुनाव है या 2024 का संसद का चुनाव है, अगर मेरे सम्मानित व्यापारी के हितों को अनदेखा किया गया तो वो लोग दिमाग से निकाल दें। हम तो कई साल के लिए जमे बैठे। व्यापारी बड़ा शाना है। GST पे जो ED लगाया है, ये औरंगजेब की गुलामियत की निशानी है। हम लोग टैक्स इकट्ठा करके देते हैं। वी आर नॉट ओनली टैक्स पेयर, वी आर टैक्स कलेक्टर। इसलिए माननीय मोदी जी से निवेदन करता हूँ, इस देश के व्यापारियों का सम्मान करिए और GST पर ED नाम का जो एक काला कानून लगाया है, व्यापारियों को सम्मान करते हुए अगर व्यापारी ने तय कर लिया 1 महीना टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो आदरणीय मोदी जी आपके खजाने खाली हो जाएंगे। इस व्यापारी का सम्मान करिए। अधिक टैक्स देने वाले को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करिए। राष्ट्रीय स्तर पर हमें टैक्स का दर्जा दीजिए, हमें सोशल सिक्योरिटी दीजिए, उदार व्यापार नीति बनाइए, उदार उद्योग नीति बनाइए, ताकि ये देश दुनिया का सबसे विकसित देश बन सके। हम इस देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, बशर्ते सरकार पॉल्यूशन एक्ट में, लेबर एक्ट में, कंपनी एक्ट में, GST में, इनमें सरलीकरण करें। टैक्स नहीं हटवा रहे, सरलीकरण। कानून की आड़ में बेईमान अधिकारी मेरे सम्मानित व्यापारी का जो उत्पीड़न शोषण करते हैं, ये व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये केवल आज हमारा शंखनाद है। हम आने वाले समय में दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख अग्रवालों को इकट्ठा कर व्यापारी की ताकत को दिखाकर ये एहसास करा देंगे, बिना व्यापारी को साथ लिए किसी दल की सरकार नहीं चल सकती। आज के सफल आयोजन का मैं पूरे राजस्थान से आए, हर गांव से, हर नगर से, हर अग्रवाल सभा से युवाओं का, महिलाओं का, पंचायतों का, जिला स्तर का, प्रदेश के पदाधिकारियों का, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उन्हीं के साथ चंडीगढ़ से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, आगरा से, उत्तर प्रदेश से, मुंबई से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, दूर दूर से लोग इस महाकुंभ को देखने के लिए आए हैं। उन सबका अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। वो आज ये जमावड़ा देख कर गए हैं। अगला जमावड़ा लखनऊ में होगा। हम तो हमारी अग्रवाल सम्मेलन की देश के सभी जिलों में शाखाएं हैं। हम सरकार से कोई बगावत नहीं कर रहे। हम रेल की पटड़ी उखाड़ने नहीं आए। हम सरकारी वाहनों को तोड़ने भी नहीं आए। हम किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रजातंत्र में अपने युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। आज की मुख्य मांगे क्या थी? आज की मांग थी, पहली मांग, केंद्र में व्यापारी कल्याण आयोग बनेगा। सब सम्मानित व्यापारी को जो जितना टैक्स देता है उसके रेशो के मुताबिक बुढ़ापे में पेंशन मिले। सरकारी कर्मचारी को, एमएलए को, एमपी को मोदी जी ने कहा लाल बत्ती हटाई। मैं आदरणीय मोदी जी आपसे निवेदन करता हूं, इस देश के सांसदों का, विधायकों की पेंशन भी आप बंद कर दीजिए। लगेगा कि वास्तव में आपने प्रजातंत्र में विश्वास व्यक्त किया। हमारी दुकानों का बीमा हो, महाराजा सेन जी और भामाशाह के नाम पे पाठ्यक्रम चालू हो, हर जिला स्तर पर व्यापार भवन बने ताकि व्यापारी वहां जा सके। हमारी बहुत मांगे हैं, लेकिन आज राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले चुनाव में हमारी संख्या के मुताबिक हमें प्रतिनिधि में 2 सीटें राज्यसभा में, कम से कम 2 सीटें लोकसभा में और 20-20 सीटें दोनों दलों से हमने विधानसभा मांगी है। जो दल हमें देगा, अपने दल की सीमा तोड़कर जो राष्ट्रीय दल देगा, अग्रवाल सम्मेलन आज के सफल आयोजन का श्रेय किसको? राजस्थान की जनता को, युवाओं को, मातृशक्ति को, छोटी छोटी सभाओं को, ग्रामीण अंचल से आने वाले मेरे सम्मानित भाई को, जिला स्तर को और दोनों प्रदेश इकाइयों को, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, भाई गिरीश जी, के जी, उनकी पूरी टीम ने, हर जिला अध्यक्ष ने रात दिन मेहनत कर कोई सरकारी वाहन नहीं गए थे, अपनी पुण्य कमाई की बसें खरीद कर, किराए पे कर भोजन के पैकेट बनाकर, नाश्ता कराकर, बाजार से झंडा खरीद कर, अपने बैनर लगाकर महाकुंभ में पधारे हैं। मैं पूरे राजस्थान और समाज की इस पंचायत को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं, भगवान मेरे समाज को इतनी शक्ति दे, हर जुल्म और अन्याय के खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर सके तो सबसे पहले मेरे समाज का। हुसैन महाराज अग्र महाकुंभ के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहती हूँ कि अग्रवाल कौन है? अग्र टू ऑल यानी कि अग्रवाल, जो सब में अग्रज है वो है अग्रवाल। और अग्र श्री राम के वंशज अग्रसेन महाराज की संतान है अग्रवाल। और अग्रवालों को ये महाकुंभ करने की आवश्यकता पुनः पुनः इस बार इसलिए पड़ती है क्योंकि राजनीतिक दल हमें मंच और लंच का माध्यम समझते हैं, लेकिन हमें मंच और लंच का माध्यम ना समझे जाए, हमें चंदा देने का माध्यम ना समझा जाए, हमें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि अगर मैं चंदा देने की बात करूँ तो सर्वप्रथम अग्रवाल का नाम आता है। अगर मैं टैक्स पे अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो अग्रवाल है, लेकिन राजनीतिक दल हमें चंदा देने का एक जरिया मात्र समझते हैं।
सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हमें प्रथम श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है तो राजनीति की दृष्टि से हमें दोयम दर्जा दिया जाता है। तो तमाम राजनीतिक दल ये समझ लें कि अग्रवालों का प्रतिनिधित्व आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा और राजनीति में भागीदारी देनी पड़ेगी। और ये अग्र महाकुंभ करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 मांग रखी है। सर्वप्रथम तो अग्रवाल बोर्ड या आयोग का गठन हो और 20-20 टिकट दोनों राष्ट्रीय दलों से टिकट देने की मांग करी है और न केवल विधानसभा पितु हम लोकसभा में भी उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि EWS का आरक्षण बढ़ाया जाए, हमारे वो भाई वो परिवार जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा हो सके। कोरोना काल में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो दान दे रहा था, सबसे ज़्यादा जो सेवा कर रहा था वो था अग्रवाल। लेकिन राजनीतिक पार्टियां आज भी हमें दोयम दर्जा देती हैं। तो राजनीतिक पार्टियां ये विचार लें, ये सोच लें, ये समझ लें कि राजनीतिक दल हमें सिर्फ अपनी बकौती ना समझें। राजनीतिक दल ये सोच ले कि अग्रवाल सिर्फ उसके साथ है जो उसको उचित प्रतिनिधित्व देगा और अग्रवाल की मांग न केवल विधानसभा अपितु लोकसभा की भी है। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। आज इस विराट महाअग्रकुंभ के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पार्षद वार्ड 8 विद्याधर नगर डॉक्टर सुमन गुप्ता राजवंशी। आज का मैं अग्रसेन समाज वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम अग्रवाल समाज का तो आज तक नहीं हुआ होगा। इसके लिए हमारे अग्रसेन बंधु जो जाग रहे हैं और एक आज राजनीति में उनका जो विश्वास बढ़ रहा है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा ये है कि महिलाओं के प्रति जो है उनको भी थोड़ा सा सम्मान राजनीति में जब वो आए तो उनको देना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अग्रवाल बंधुओं से। और आज का महोत्सव एक महोत्सव बना दिया। एक माहौल जो है एक माहौल एक किस तरह का बन गया कि जैसे हम कोई शब्द नहीं है मेरे पास उसको कहने के लिए कि क्या माहौल बना है। और आज ये रौनक जो है विद्याधर नगर में, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ सब अग्रवाल समाज का। पूरी गुलाबी नगरी में अरे ऐसा प्रोग्राम ही नहीं हो सकता। और राजस्थान में तो ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम है, वो भी अग्रवाल समाज का। तो इसके लिए हम अग्रवाल बंधुओं को सभी को देते हैं कि दिल से वो आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं और एक कुछ विश्वास ही लेके आए हैं कि आगे जब भी हम अपने समाज के लिए मिल के कुछ कर पाए और इसको आगे बढ़ा पाए। हमारी यही मनोकामना है कि हम सब मिल के चलें अग्रवाल समाज में, क्योंकि हमारी एकता ही हमारा आज का भविष्य है। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। जय भारत। अग्र महाकुंभ के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सभी समाजों को जो समाज में जुड़े हैं उनको समय समय पर अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते तब तक समाज के विकास की दिशा में आपकी बात पुरजोर तरीके से नहीं सुनी जाएगी। सभी अग्रवाल समाज के बंधुओं को बधाई दूंगा कि एक छोटे से प्रयास को इन्होंने गागर में सागर बढ़ने वाला साबित किया और बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान प्रदेश में सहयोग। उम्मीद करते हैं कि इस महायज्ञ से जो अमृत निकलेगा उसमें समाज कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा और समाज के विकास के लिए ये मील का पत्थर है। आज अग्र विराट में हमारा कुंभ है। संदेश यही है कि हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो 2 लाख है। आज के 10 साल पहले हमारी राजस्थान की विधानसभा में 10 से विधायक बैठा करते थे, जिनकी संख्या अब 4 रह गई है। तो इससे अग्र महाकुंभ से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में विधानसभा में हमारे 20 सदस्य हों। पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका नाम और परिचय। शिवाल अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज नगर जयपुर। प्रथम बार बड़ा हर्ष हो रहा है, हमारे अंदर आग जल रही है। अग्रवाल समाज हिंदुस्तान में उनके अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है और अधिकार का जो प्रथम चरण है वो आपको नजर आ रहा है। आज कम से कम लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी जायज मांग की बात कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो अग्रवाल समाज की राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात हो, चाहे अग्रवाल समाज में अग्रवाल समाज के लिए आने की बात हो। अग्रवाल समाज की संसदें बोलकर रही है कि अग्रवाल समाज के पास तन मन धन बुद्धि सब है, लेकिन अग्रवाल समाज सबको समर्पित करते हुए भी पिछड़ा हुआ है। आज लोगों में जागृति है। आज आप देख रहे हो, मैं साधुवाद देता हूँ आयोजकों को, हम साथ हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऐसी हमारी
आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल समाज का जो ये अग्र महाकुंभ हुआ है उसने आज एक मुखार भरी है कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी समाज अगर अग्रवाल समाज का दमन करेगा तो सारा अग्रवाल समाज उसके साथ खड़ा है। और आज एक आगाज है अगर समाज का एक परिचय सभी ने दिया है। पूरे राजस्थान से लाखों लोग आए और पूरे भारत से भी हजारों लोग यहाँ पे आए। सभी का स्वागत करते हैं। मैं पवन अग्रवाल अध्यक्ष भारतीय वैश्य महासंघ। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम और परिचय? मैं जितेंद्र अग्रवाल, सेक्रेटरी अग्रवाल समाज वाल्मीनगर जयपुर। अगर महाकुंभ के बारे में कहने को तो शब्द नहीं है, और जहां आंखें आपको देखें वहां कोई कोना ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहां आपको अग्रवाल बंधु नहीं दिख रहा है। बिना किसी उद्देश्य की राजनीतिक पार्टी के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केवल एक उद्देश्य कि अग्रवाल समाज का उत्थान हो, अग्रवाल समाज को एक नेतृत्व मिले, अग्रवाल समाज अपनी एकता को परिचय दे। इसी उद्देश्य से ये अग्र महाकुंभ का आयोजित किया गया। आज इतना ये जो व्यवस्थाओं को बताने के लिए है कि सक्षम है, हर चीज में बढ़िया है, हर चीज में कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, व्यवस्था नहीं मिलती है। यही आज बहुत अच्छा लगा। जय अग्रसेन। रमेश गोयल, देश प्रभारी राष्ट्रीय वैश्य महासभा। आज हम लोग यहाँ अग्र समाज के लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। हमारे एक उद्देश्य है कि हमें जो हम लोगों ने राजनीति में जो सबसे ज़्यादा सबक देने वाले पूरे देश में मंदिर देख लें, स्कूल देख लें या अन्य कहीं भी दें, हम लोग सबसे आगे हैं। लेकिन राजनीति में हम लोगों ने बहुत पीछे हैं। आज हम लोगों ने अपनी एकता दिखाई है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा राजनीति में प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए हमसे राजस्थान के लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और हमारा मुख्य जो एक मैसेज राजस्थान में जा रहा है कि हम तो एक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा राजनीति में प्रतिनिधित्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन की सफलता को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका चैनल के माध्यम से आपने शुरू से हमारा साथ दिया है और आज की सफलता का श्रेय हमारे भाई राजेंद्र जी की जो ताकत रही और जो वो रही और उनका नेतृत्व, गोपाल चंद्र जी का, गिरीश जी का और के जी का मेहनत और ये हमारे दामोदर जी, सुभाष जी, अरविंद जी, ये सब दिन रात एक करके लगे रहे। सारे युवा साथी लगे, युवा टीम लगी रही। मैं तो इन सबको इनका मेहनत किए सारे यही हकदार हैं। हम तो देखो बैठे बैठे मोटे बैठे बैठे देखते रहे वो क्या हो रहा है। बाकी ये सब अधिकार और जिम्मेदारी इन्हीं की थी। देखते ही देखते सब अग्रबंधुओं ने मिलकर के आयोजन को सफल बनाया। पूरा अग्रवालों ने ये समझा कि आयोजन हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। इसी वजह से ये आयोजन एक आदमी का नहीं होके, एक समाज का नहीं होके, एक संस्था का नहीं होके, पूरे अग्रवाल समाज का आयोजन हुआ। जयपुर, राजस्थान, पूरा इंडिया से आदमी आया है। ये बहुत बड़ी बात है और सभी अग्रवालों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस महाकुंभ को और महाविराट महाकुंभ कर दिया। उसके लिए धन्यवाद। जय अग्रसेन। दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? आज जय अग्रसेन। जिस तरह से अग्रवाल समाज आज उमड़ के आया है, ये निश्चित ही पूरे देश में ये एक तहलका हो चुका है कि अग्रवाल समाज आज पीछे नहीं है। अग्रवाल समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। लाखों की संख्या में जयपुर से, बाहर से लोग पधारे। इसके लिए सभी अग्रवाल भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने अपना पूरा दम लगा दिया, जिसकी वजह से सभी अग्रवाल भाई यहाँ हजूम बन के आए। सब जगह छोटी पड़ गई, रोडें भर गई, रोडों पे पब्लिक इतनी खड़ी थी कि पूरे पांडाल वांडाल सब छोटे पड़ गए। तो मैं सभी अग्रवाल भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दामोदर जी, आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप सब लोगों ने देखा आपके चैनल के माध्यम से, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश और प्रदेश और जिले सभी के अग्रवाल बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब ने मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विराट महाकुंभ में जो जन सैलाब अग्रवालों का उमड़ा, ये हमारी उम्मीद और हमारे टास्क से भी ज़्यादा था। ये इस बात का गवाह है कि अग्रवाल समाज में भी एक नई जागृति का उत्साह इस विराट अग्र महाकुंभ को लेकर हुआ है। विराट अग्र महाकुंभ के आयोजक हमारे राष्ट्रीय गोपाल चंद्र जी गर्ग साहब, हमारे राजेंद्र जी केडिया जो स्वागत अध्यक्ष रहे, आनंद जी गुप्ता जो हमारे अग्र महाकुंभ के मुख्य संयोजक रहे, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग जी
मैं दामोदर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री पूर्वी राजस्थान, हम सब पुनः सभी अग्रवाल बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने एकजुटता का जो प्रदर्शन किया वो हमारे लिए सराहनीय है और हमारे लिए एक नए जोश का काम किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय कृष्ण। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के अवसर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इसका श्रेय राजस्थान के पूरे अग्रवाल बंधुओं को और हमारे मैनेजमेंट आदरणीय राजेंद्र केडिया साहब, संयोजक आदरणीय आनंद गुप्ता जी एवं हमारी पूरी युवा टीम, सन्मति हरकारा, हेमराज जिंदल, राजेश गर्ग, पूरी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये ऐसा शुभ संकेत है समाज के लिए कि आज लाखों की तादाद में हमारे बंधु यहाँ आए और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज अग्रवाल समाज का जो कार्यक्रम था बहुत ही शांतिपूर्वक और इनके कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन तरीके से आपस में सामंजस्य बैठाया और मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस का कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इन्होंने पुलिस के इतना मैनेजमेंट था इनके यहाँ पे बैठने का, इनके मंच का, इनके पार्किंग का बेहतरीन था और हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हमने हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिधर से आ रहा है उधर से उनको गाइड कर रहे हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह से और भी जो आयोजन होते हैं उनको सीखना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आज योग जिस तरह से हमारा समाज शुरू से हर क्षेत्र के अंदर लोगों की सेवा करता है, आज भी कर रहा है। बीकानेर जिले के लोणकंसर तहसील से हम लोग आए हैं। यहाँ पे विशाल जनसभा देख के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोबारा मौका मिलेगा और इस बार हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम निरंजन अग्रवाल, बंसल गोत्र, लोणकंसर, जिला बीकानेर। बहुत बढ़िया लगा यहाँ आने से, हमें महाकुंभ आने के लिए करेंगे। बीकानेर जिले से हम आए हैं। मेरा नाम नवरतन अग्रवाल है, मैं उनके जो प्रतुल हमें यहाँ के उत्तर से बंसल है, बंसल से आए। ये सम्मेलन देख के बहुत ही बढ़िया लगा और हम सब और आएंगे। महाराज की जय हो। हम अग्रवाल समाज की एकता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अग्रवाल समाज हमारा आगे बढ़कर हमारा पूरा भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा। मैं नितेश अग्रवाल और ये जो आयोजन किया हुआ है अपने महाकुंभ का, ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है और ये अग्रवालों के लिए बहुत ही समर्पित भाव से यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे साथ दिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत बढ़िया ये शुरुआत है एक अग्रवाल समाज के लिए। सभी को एक दिन अग्रवाल समाज के लिए निकाल कर आना चाहिए, अपने सारे व्यापार सारी चीज़ें छोड़ के एक दिन अपने समाज को देना चाहिए और इसके आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लक्ष्मी माता की जय। मेरा नाम मुकेश सिंघल है। मैं भरतपुर से श्री अग्रवाल सेवा संस्थान रंजीत नगर से महामंत्री हूँ। हमारी भरतपुर की 50 बसें आई हैं क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चाहे, लेकिन वो कभी भी जब तक संख्या नहीं गिनी जाती, जब तक वो ये नहीं मानती है कि ये संख्या भी ये भी जाति कुछ है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में ये भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान प्रदेश से सभी जगह से हमारे मातृशक्ति और अग्रबंधुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को भव्य बनाया एवं सबसे आह्वान किया कि हमारा समाज सबके लिए भामाशाह के रूप में जाना जाता है, इसको अहमियत दी जाए, इसकी भी कहीं गिनती सुनी जाए। आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समर्थन करते हैं। जय गुरुसेन महाराज की जय। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अग्रसेन महाराज के वंशज हम अग्रवा धाम जो हमारा धाम है और अग्रसेन जी महाराज हमारे क्षत्रिय उनके हम वंशज हैं और अग्रसेन जी के हमेशा से ये सिद्धांत रहा है 1 रुपया 1 ईंट का। हमेशा से गरीब परिवार हो और वो हमारा शुरू से जन कल्याण के लिए हमेशा अग्रसेन जी महाराज का योगदान रहा है। उनके वंशज होने के नाते हमारा भी अग्रवाल समाज हमेशा जन कल्याण में आगे रहता है और आज हम जन चेतना जागृत करने के लिए आज हमारा ये महाकुंभ था और उसके लिए
सफल आयोजन के लिए हम सभी अग्रवाल बंधुओं को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बोलो अग्रसेन जी महाराज की जय, माँ कुल देवी की जय। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम था अग्रवाल समाज का। इसमें हमारे विधायक, सांसद, हमारे अग्रवाल समाज के जो भी थे सभी पदाधिकारी पधारे और आज का हमारे लाखों की संख्या के अंदर ये प्रोग्राम रहा है। विद्याधर नगर के अंदर ये हमारा पहला प्रोग्राम था, जितना ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है। अग्रसेन जयंती, अग्रसेन महाराज की जय। मैं एडवोकेट विशाल अग्रवाल सवाई माधोपुर से हूँ। मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सफल आयोजन रहा है। 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं और बहुत अनुशासन से, बहुत तरीके से सब लोगों ने सहयोग किया है। बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया है। जितने पुरुष आए उतनी ही महिलाएं हैं। कम से कम मातृशक्ति 50,000 के लगभग हमारे यहाँ मातृशक्ति आई है। बहुत आनंददायी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं देखा। पहली बार अग्रवाल समाज से इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने एकता का परिचय दिया है। राजनीतिक वर्चस्व हम लोग बढ़ाएंगे। हमारी युवा शक्ति में बहुत ताकत है, वो हम दिखाएंगे। व्यापार मंडल हमारा पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में हमारा व्यापार मंडल हर चीज़ में सहयोग करता है। हिंदू एकता, हिंदू समाज के लिए हम लोग करनी है, हमेशा सहयोग करते रहें। जय अग्रसेन महाराज की, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।